राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारतों के साथ वन्य अभयारण्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक तरफ रेतीले धोरे है तो दूसरी तरफ घने जंगल आच्छादित है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार विश्व भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, जहाँ देश विदेश के लाखों सैलानी दुनिया भर के विभिन्न पक्षियों को देखने आते हैं। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंस है और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। कोल कंट्री में माइनस में बर्फ पड़ता है, वो इधर आती हैं। यहाँ पर देशी नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज़ देख सकती हो। उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज़ है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं। और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीजन होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है, जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। जो बर्ड्स आती हैं उसमें वेजिटेरियन बर्ड्स हैं और नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स भी हैं। तो जो नॉन वेज बर्ड्स हैं, जो जिनको फिश वगैरह फूड होता है, तो उनके लिए गहरे पानी की ज़रूरत है, तो वो भी अवेलेबल है। और जो बर्ड्स वेज जो ग्रास वगैरह खाती हैं उनके लिए सैलो वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सैलो वाटर भी अवेलेबल है। तो हमारे पार्क में दोनों तरीके के बर्ड्स हैं। वेटलैंड के अलावा हमारे यहाँ पर एक पार्ट ग्रासलैंड का है और एक पार्ट वुडलैंड का है। ग्रासलैंड का हमारा कोलाडेर एरिया है, उसमें बहुत अच्छा ग्रास होता है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर चीतल काफ़ी संख्या में है। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।